जब घुंघरू बांध लिया तो कहीं भी चले गए, निकल गए। तो दो ही रास्ते थे, या तो चुनाव कराना या नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रह करके सरकार बनाना। तो हमने सरकार बनाया, लेकिन फिर 2010 की तरह इनका कीड़ा काटने लगा पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। आज तक सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाया। जब मैं ये कहता हूं तो जिम्मेदारी से कहता हूं, इतने साल सीएम रहे लेकिन सीएम मटेरियल अपनी पार्टी के अकेले पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार ओथ लिए, लेकिन एक बार भी अपने से अपनी सरकार नहीं बना पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सीएम मटेरियल तो है ही नहीं, पीएम मटेरियल कहां से बने। और आज मैं देखा उनके नए भतीजे, और हम इसलिए अंतिम दम तक, जब पत्रकार पूछे आपने नहीं समझा कि वो आपको छोड़ दें, मतलब सब समझते थे। बाबू हैं, अब चचा भतीजा, भतीजा ने कहा 10 लाख, चचा ने कहा 20 लाख। पहले भतीजा ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपको मुख्यमंत्री से सहयोग नहीं मिलेगा, तो चिढ़ गए, मुझ पर भी गुस्सा किया टीका और टिक्की पर। आज चचा भतीजा एक राज्य के सामने प्लान बना करके दें कि हर क्वार्टर या हर 6 महीने पर कैसे रोजगार देंगे। ये बिहार के अंदर में मतभेद पैदा कर सकते हैं। उन्होंने आरोप 2 ही लगाया। आरोप लगाया कि इन्होंने अपमान किया। मुझे नहीं समझने में आता है कि अपमान की परिभाषा बदलनी होगी। अगर हम 43 सीट वाले या 74 ने अपना त्याग करके मुख्यमंत्री बनाया, अगर ये अपमान है तो सम्मान की परिभाषा क्या होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, बिहार एक आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बनते जा रहा। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का जो निकला जखीरा, और 13 जिलों में उसके नेटवर्क मिले। 2013 में इसी नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुआ। अगर हम इसका विरोध हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता करें, अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है, तो मैं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला व्यक्ति अपने को कहने में, क्योंकि अगर आतंकवादी का जखीरा खड़ा हो, अगर पूर्वांचल के 500 स्कूलों में, जब मैं किसी स्कूल से पूछता हूं कि आज रविवार है, वीडियो का ऑफिस खुला है, कहता है आपको नहीं मालूम है संडे है, बंद रहता। स्कूल को पूछता, बंद रहता। लेकिन लालू जी से ये खेल शुरू हुआ और नीतीश जी तक 500-600 स्कूलों में शुक्रवार को बंदी होता। आबादी के अनुसार आबादी क्या होती है, कानून कानून होता है, व्यवहार व्यवहार होता है। अगर ये हुआ, एक देश एक कानून नहीं रहा, मजहबी कानून होगा, शरिया कानून से चलेगा, तो गिरिराज जैसे लोग इसका विरोध करेंगे, चाहे मुझ पर जो आरोप लगे। भारत के अंदर 80 करोड़ गरीबों को भोजन देने का काम किया। जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पर आई। जिस विभाग के हम मंत्री हैं, कांग्रेस ने वर्षों से कहा इंदिरा आवास देंगे। 29 साल में केवल 3 करोड़ 25 लाख बनाया। मोदी ने 8 साल में 3.5 करोड़ बना दिया, अभी पाइपलाइन में। तो ये मोदी जी का गरीबों के प्रति समर्पण, चाहे आयुष्मान भारत हो कार्ड, चाहे जनधन योजना हो, चाहे स्वनिधि हो, जितनी सारी योजनाओं को उन्होंने मूर्त रूप दिया है।
वो गरीबों के लिए दिया है। और इसीलिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है कि ये अति पिछड़े के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रहा है। तब तक कि कोई मुझे पलटू राम तो नहीं कहेगा, कोई बीजेपी को धोखेबाज नहीं कहेगा। आज ये सारे विशेषण बीजेपी के ऊपर नहीं है, वो नीतीश कुमार के ऊपर विशेषण है। और आज मैंने देखा, मैंने कभी नहीं कहा, कोई विशेषण नहीं दिया। लालू जी ने ही विशेषण दी थी कि ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते। लालू जी ने ही विशेषण दी थी, ये सांप है हर साल केंचुआ 2 साल पर छोड़ता। उनके भतीजे जी ने ही विशेषण दिया था, ये पलटू राम है। हमने कुछ नहीं कहा, हम तो उनको पाल पोस करके मुख्यमंत्री बनाया। स्वागत किया था अपराधियों ने। जिस दिन 9 तारीख को ही पटना में शुरुआत किया था, गाड़ी शोरूम में हत्या करना, पुजारी की हत्या बेतिया में करना, और ये सिलसिला अब हर दिन चलते जाएगा। मैं क्यों कहूँ कि जंगल राज है, ये नीतीश बाबू कहते थे। नीतीश बाबू को बताना पड़ेगा क्या अपराध पे लगाम लगेगा। अभी आज मैंने अखबार में देखा कि तेजस्वी जी ने चाचा को प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में ले जा रहे। तो मुझे एक कहानी याद आया कि एक पंडित जी नदी के किनारे लौट रहे थे, एक खोपड़ी मिला। खोपड़ी पर लिखा था जो होना था वो हुआ, अभी और बाकी। पंडित जी को लगा कि अब क्या होगा, ले जाके घर में रख दिया।